हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम करेंगे कि कैसे रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं देखा है कि रूट 2 कैसे प्रूफ होता है या रूट 3 कैसे प्रूफ होता है, सेम उसी तरीके से रूट 5 को ही प्रूफ करने वाले हैं। तो जिन्होंने मिस कर दिया है वो आज की वीडियो को पूरी तरीके से देखें, ताकि सेम ही पैटर्न है, बस फ़र्क ये है कि रूट 2 में एज अ 2 कॉमन फैक्टर होता है, बट रूट 5 में एज अ 5 कॉमन फैक्टर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए, इसका जो मेथड है वो सबके लिए सेम है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी कि पहले आप क्या करते हो कि इसको रैशनल लेट करते हो, फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करा के प्रूफ करते हो कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि रूट 5 इज अ रैशनल। Let us suppose root 5 is an irrational. रैशनल। रूट 5 इज एन और रैशनल। तो जब हम रूट 5 को रैशनल लेट करते हैं तो ये क्या होगा कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो रूट 5 अगर हमारा रैशनल है तो रूट 5 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो बच्चों, को प्राइम का मतलब होता है कि जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, यानी p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि रूट 5 इंटू क्यू इक्वल टू पी। ये क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रूट 5 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन जो यूज होता है वो है थ्योरम 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के आगे जो हमारा थ्योरम है 1.2, वो क्या है कि अगर कोई जैसे मान लीजिए 5 पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, इसका मतलब 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। तो इफ़ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड पी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 1.2। अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स कि p इक्वल टू हो जाएगा 5 और सम कांस्टेंट c। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर c इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे p इक्वल टू 5c लिखा आपने, तो p के बदले हम 5c अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है, यानी कि 5c का स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। बहुत ईजी है। यहाँ से 5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 जा तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था कि 5 जो था p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, सेम यहाँ पे 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q। अब हम क्या देख रहे हैं कि 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया
कि 5 जो है P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ लिखेंगे, कुछ स्टेटमेंट लिखना है जो कि बहुत ही नेसेसरी है, इसके बिना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो प्लीज़ इस स्टेटमेंट को आप लोग भी लिखिएगा कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, but this contradict the fact that P and Q are co-prime. P and Q are co-prime। मतलब ये हुआ इसका कि 5 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 P को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। बट आपने क्या लेट करा है कि P एंड Q जो है वो को प्राइम है, यानी कि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि 5 तो है कॉमन फैक्टर, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो आपने बताया है कि ये को प्राइम है उसको। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन बना, ये क्यों बना? क्योंकि हमने गलत एजम्पशन लिया था। तो हम लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजम्पशन। This contradiction is arising due to our incorrect assumption that root 5 is rational। हमने जो लिया था रूट 5 को रैशनल, ये गलत एज्यूम किया था। होना क्या चाहिए? Therefore रूट 5 इज एन इरेशनल। तो बच्चों, कोई भी आप NCERT का जो मान लो CBSE का जो पेपर होता है, वो आप कोई भी पेपर उठा लोगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये दिखेगा, चाहे वो रूट 2 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, या रूट 7 या रूट 3 में से कोई भी एक हो सकता है। और ये क्वेश्चन हमेशा 3 नंबर या फिर 5 नंबर्स में आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ताकि ये एक सिक्योर मार्क्स देता है। चैप्टर 1 से ये हमेशा आता ही आता है। तो चलिए, आपको समझ आ गया होगा आई होप। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से और भी आपको मिलता रहे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पेपर में हिट करते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको चलिए साथ रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।